लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं महमूद पराचा आपसे। सरकार यह कहती है कि हम मदरसों को हाईटेक करना चाहते हैं, हम वहां बेहतर कोर्स करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं। आजम खान उसमें भी खच्चर फंसाते हैं, क्यों? मुसलमानों को पसंद नहीं है क्या, या आजम खान सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते? आप ये कह के निकल लेंगे? देखिए, मैं कह के कहीं नहीं निकल रहा हूं। आजम खान साहब को और ऐसे बहुत सारे हमारे नेता दूसरे भी हैं जो आरएसएस की परोक्ष रूप से मदद करते रहे हैं, इसमें कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है। असली मुद्दा क्या है? आज आप मदरसों में देना चाहें, स्कूलों में देना चाहें, या किसी भी उसके लिए देना चाहें, पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। अब आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे ऊपर। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख करोड़। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में, काम सब बंद हो गया था। 5 साल में सब बंद पड़ा था। आपके बात पे इतनी जबरदस्त ताली बजी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको केस लड़ते थे, आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? नहीं, मुझे पब्लिक क्या कहती थी, देश पे कर्जा है, पराचा साहब फ्री में लड़ लीजिए। 70% केस आप कैसी बात करते हैं सर? मैं 70% 30% से पैसा ले रहे हैं ना? मेरी बात पूछे है ना, वो नहीं दे रहे क्या पैसा? क्या कहते हैं, देश पे कर्जा है, पैसा मत लो हमसे। लेकिन ये मेरी बात नहीं है सर, मुझे एक देश बात की बता बात हो रही दीजिए, है। मुझे एक मैं बात कोई बता अपनी दीजिए। तारीफ करने यहाँ ऐसा खड़ा नहीं सुन हूँ। तो लीजिए ना, मुझे आपसे तारीफ करानी भी नहीं सर, आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ, केवल हल्ला करने आना है जैसे जर्नलिस्ट। नहीं, केवल हल्ला करने आना है जैसे जर्नलिस्ट। हाँ सर, वो 82 लाख करोड़ तो मैं ही घर में ले गया ना, तालियां बजवाना, मैं ही घर में ले गया, और आप मुंशी लगे थे वहां बैठ के गिन रहे थे। नहीं, वो 82 लाख करोड़ तो मेरे घर में पड़े हैं सर, जो देश पे कर्जा है, और आप मुंशी वहां बैठ के गिन रहे थे। 27 लाख जो आपके पास जवाब नहीं है सर, माफी मांग लीजिए जनता से। काय को नौटंकी कर रहे हैं खड़े होकर? अरे वकील है सर, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? वकील है, नौटंकी मत कीजिए कम से कम। अरे सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। इस बात को रोहित सरदाना जैसा सीनियर जर्नलिस्ट, एक सेकंड, आप लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को आपको पता लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिस तरीके से सवाल का जवाब दे रहे हैं उससे आपको एहसास होना चाहिए कि ये क्या वकालत करते होंगे, क्या पैरवी करेंगे किसी की। आप ये कह रहे हैं कि देश के पास तो पैसे ही नहीं है जी। 30% लोगों से आपने फिर भी फीस ले ली। आप सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं, मुफ्त में ले आते हैं क्या? देश के पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं तुझे? ये ड्रामा क्यों करते हैं आप लोग? क्या बता रहा हूं, या तो आप झूठ बोल रहा हूं सर, दिक्कत वही है ना, मैंने कहा कि पेपर में निबंध आया गाय पर, आप याद करके आए थे पिताजी का, तो लिख दे पिताजी की 4 टांगे, और पिताजी आजकल दूध नहीं दे रहे क्योंकि सूखा पड़ रहा है देश में। सरदाना जी, उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात हैं हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, आपको इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ लिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी मक्का जाते हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपके इशारे पे इत्तेफाक न रखे आप उसका अपमान कर देंगे। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं अपमान और मान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपमान तो है ना, इसलिए सवाल उठा। क्यों अपमान है? आप अगर काले कहेंगे तो सवाल उठेगा। कहाँ अपमान किया, किसने किया? आप अगर कहेंगे कि ये कहानी कविता की किताब है तो अपमान है। मैं आपको आप अगर कहेंगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य थे, वो तो केवल एक आप मेरे मुंह में डाल के सब बोलते रहिए, बोल रही है, तालियां बजी नहीं बजी। अब सुनिए, इंडोनेशिया की बात कर रहा था मैं, इंडोनेशिया की बात सुनिए। वो तो मुस्लिम मुल्क है, यही खुद ही कह रहे हैं। वहां राम के नाम पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां आरएसएस जैसी संस्था नहीं है। ये है बुनियादी बात, जिसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। हर एक अच्छी चीज के नाम पे, अच्छी जो सबके लिए रिस्पेक्टेड है, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है तो आरएसएस और लड़ाई कराती है। अरे सर, मुझे एक बात पूछनी पड़ेगी, चाहिए। ये जो आपके महापुरुष आए थे बाबर, जिन्होंने डकैती करके वहां पे बताया जाता है कि बना ली मस्जिद, वो आरएसएस से सांठगांठ करके आए थे क्या? डॉक्टर हेडगेवार भी 1582 में थे यहां पर। जो एक महाराणा सांगा थे, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे इतिहास में। मैं उस इतिहास में सबसे बहादुर उनको मानता हूं, महाराणा प्रताप से भी ज्यादा। उन्होंने बाबर जी को बुलाया था। तो वो आरएसएस के थे महाराणा सांगा आपके हिसाब से? बाबर जी वो आरएसएस के थे आपके हिसाब से? वो आरएसएस के थे। अब सुनिए, लोधी को हराना था,
नहीं, ठीक आपको सर। हिस्ट्री पता है? बाबर के सर, भाइयों ने तो मार के भगाया, सर, तो फर्क हिस्ट्री नहीं है। में सवाल दबा के मारा था, सवाल उसका चचा राणा साहब सांगा बहादुर क्या बात कर रहे हैं बताओ, जनाब? बताओ, राणा साहब का बताओ, सवाल बोला आरएसएस राणा पर आया था सांगा- कि क्या उस वक्त अब आरएसएस सुनिए, थी। अब असली अब सुनिए आप बात। कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त तो मैं महाराणा एक सांगा थे। एक घटना सुनिए, तो एक उस फैक्ट वक्त और कोई कह दूं। कंट्रोवर्सी भी आपके नहीं पास ही आ रहा थी। हूं। तुलसीदास ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं बताई है। आरएसएस ने